शाम के 4:30 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शीरीन। और सबसे पहले आपको जरा 4:30 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं वो समझा देते हैं। आप जानिए इन तमाम खबरों को, जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। देखिए, राहुल की न्याय यात्रा में बवाल हो गया है। गुवाहाटी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान पुलिस से कांग्रेसियों की धक्का मुक्की हुई है। इसके अलावा दूसरी खबर, बिहार में नीतीश खेला करने को तैयार हैं क्या? बिहार में नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली है। तीसरी खबर, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के क्रेडिट की होड़। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग दिन कार्यक्रम फिक्स कर दिए। इसके साथ ही चौथी खबर, ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई। ईडी का एक्शन, झारखंड से हरियाणा तक टेंशन। झारखंड के सीएम को एक बार फिर से ईडी ने समन भेज दिया है। वहीं हरियाणा में 8 जगहों पर छापेमारी हुई। लेकिन चर्चा किन दो खबरों पर? चर्चा इन दो खबरों पर। राहुल की न्याय यात्रा में बवाल हो गया और दूसरी खबर है, बिहार में नीतीश खेला करने को तैयार हो गए हैं। दोनों ही खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश कुमार और साथ ही आप जैनेंद्र कुमार को देख रहे हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम बात करेंगे अपने सहयोगियों से, लेकिन जरा पहले बड़ी खबर क्या आ रही है इससे जुड़ी हुई वो तो बता दें। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर नीतीश की राय अलग हो गई है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी साथियों से नाराज हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर नकारात्मक टिप्पणी गलत, और मंदिर पर नीतीश जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नतमस्तक हैं, ये केसी त्यागी का बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता जो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पर जो टिप्पणी की जा रही है वो गलत है, ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। सुनिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का माहौल दिखा पूरे देश में, आपको लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए राम मंदिर का जो माहौल तैयार हुआ है, आपके पास कोई ऐसा कॉमन एजेंडा नहीं, इंडिया गठबंधन के पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आप उनको चुनौती दे सके? देखिए, एक तो इसको भाजपा द्वारा निर्मित राम का मंदिर नहीं मानना चाहिए। समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे डॉक्टर लोहिया, वो भगवान राम की स्वीकार्यता को लेकर के, उनके आराध्य होने को लेकर के और उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी इंडियन सोसाइटी में थी उसको लेकर के काफ़ी लिख चुके हैं। इसलिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक सवाल बनाने का प्रयास किया जो अनुचित था। और राम मंदिर का निर्माण यूं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव हो पाया था। कुछ नकारात्मक टिप्पणियां जो इंडिया गठबंधन के मित्र साथियों की तरह से आई, हम उससे भी असहमत हैं। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, इसे अब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जल्दी से हमारे दर्शकों को समझाइएगा केसी त्यागी से जो आपकी बातचीत हुई उस बयान के मायने। देखिए, ये जो अगला हिस्सा था, अगर उसे हम दर्शकों को दिखाते कि किस तरह से केसी त्यागी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नतमस्तक, ये एक्शन था उनका, तो जाहिर है कि ये जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार इंडिया गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल थे जेडीयू के अलावा, वो जिस तरह के बयान दे रहे थे सनातन को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, तो उस पर जो सवाल उठ रहे थे उससे नीतीश कुमार ने न सिर्फ किनारा किया है, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसको लेकर के उन्होंने सकारात्मक एक तरह से उसका समर्थन सीधे तौर पर कर दिया है। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार ने जो अपनी लाइन खींची है, और इसकी शुरुआत प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे उनको हटाने के बाद से शुरू हो गई थी। और केसी त्यागी कोई और नहीं है बल्कि नीतीश कुमार की नई टीम में अध्यक्ष बनने के बाद राजनीतिक सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता है। तो जो वो कह रहे हैं वो पार्टी लाइन है और पार्टी की लाइन साफ है। पार्टी की लाइन साफ है, उनके बयान से यही समझ आ रहा। रहिए आप हमारे साथ। देखिए, जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जेडीयू कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को जेडीयू ने आईना दिखा दिया है, लीड लेने में फेल हुई कांग्रेस। केसी त्यागी का यह बड़ा बयान, विपक्षी गठबंधन में तीखापन नहीं है, नीतीश कुमार को इसी बात की चिंता। केसी त्यागी का यह बयान सीधे सीधे कांग्रेस के को जिस तरह से आईना दिखा रहे हैं केसी त्यागी, क्या उन्होंने और कहा है, सुनिए। हम महागठबंधन के निर्माता हैं। नीतीश कुमार जी के ही मैराथन एफर्ट्स के बाद और गंभीर प्रयासों के बाद इंडिया गठबंधन बना है, वरना तो गैर कांग्रेसी गैर भाजपा भी मोर्चा तैयार हो चुका था। मुंबई की बैठक के बाद लगने लगा था कि 400 से अधिक सीटों पर इट विल बी 1 अगेंस्ट 1, और सारे देश में एक माहौल बना था कि हाँ, एनडीए को मुकाबला किया जा सकता है।
तो जिस तरह का तारतम्य, जिस तरह की व्यग्रता, जिस तरह का तीखापन एक विपक्षी गठबंधन को करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं ढील रही। और जब नीतीश कुमार जी ये चिंता शेयर करते हैं तभी इसी प्रकार की चर्चाएं रहती हैं। ये सही है, वो भारतीय राजनीति के बड़े 2-3 लोगों में से एक हैं। उनके बोलने का, उनके जाने का, उनके रहने का, उनके कहीं संपर्क करने का एक राजनीतिक अर्थ होता है। देखिए, केसी त्यागी ने तो कांग्रेस की लीडरशिप पर ही सवाल उठा दिया है। प्रकाश, ये तो एक तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ये तल्खी उतनी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, वक्त कम है और यही वजह है कि केसी त्यागी की जो टिप्पणियां हैं, जो बयान है, काफी तल्ख होते जा रहे हैं। आवाज भी बुलंद है कि जिस तरह से महागठबंधन में कुछ हो रहा था, इंडिया गठबंधन में हो रहा था, उनकी एजेंडा साफ नहीं किए जा रहे थे, सीट शेयरिंग साफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वेस्ट बंगाल में तो परेशानी है ही, बल्कि बिहार में भी परेशानी है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो रैली होनी है, जिसमें पूर्णिया में शामिल होने का न्योता दिया गया है, तो नीतीश कुमार क्या उससे किनारा करेंगे? क्या उसमें जाने से पहले वो चाहेंगे कि जो मुद्दे अनसुलझे हैं उसे सुलझा लिया जाए? आप देखिए, सीट शेयरिंग का मामला, 17 सीटों पर दावा है, अब तक कोई बयान नहीं आया ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ, लालू का बयान आया था कि इतना जल्दी कहीं होता है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार की पार्टी तैयारी में है अगला कदम के, और यही वजह है कि पूर्णिया में रैली से पहले नीतीश कुमार ये खुलासा नहीं कर रहे हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। बार बार इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं जैनेंद्र, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा कांग्रेस के नेताओं को कि वक्त कम है? सहयोगियों में भी खलबली मच रही है। बिल्कुल, लेकिन ये देखना होगा कि एक तरफ गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के बैठकें चल भी रही हैं। बिहार को लेकर बैठक हो चुकी है, उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक हो चुकी है, दिल्ली को लेकर हो चुकी है, तो महाराष्ट्र को लेकर हो चुकी है। तो सीट बंटवारे पर काम चल रहा है, लेकिन जेडीयू में जिस तरीके से बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जेडीयू का इंटरेस्ट सीट बंटवारे में कम और कांग्रेस को जलील करने में ज्यादा है। क्या ये आने वाले दिनों का इशारा है? क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार पर लोगों की नजरें हैं कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ रहेंगे, यानी इंडिया गठबंधन में रहेंगे, या फिर एक बार फिर वो पाला बदलेंगे। ये जाहिर सी बात है, इसको लेकर बड़ी दिलचस्पी और इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से बार बार जेडीयू की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर के बयान आ रहे हैं, और खासतौर पे केसी त्यागी का जो बयान हमने सुनवाया, ऐसा लगता है कि जेडीयू का जो निशाना है वो सीट बंटवारा कम और निशाना कहीं और है। क्या इसके पीछे नीतीश कुमार की कोई आगे की रणनीति है? इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन जहां तक सीट बंटवारे की बात है, कांग्रेस के टॉप सोर्सेस कह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इस पर बात जो है वो बन जाएगी और अगले एक हफ्ते इसी तौर पर दिखाई भी दे रही है। नीतीश कुमार पर एक और सस्पेंस, राहुल की यात्रा में शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। जेडीयू और कांग्रेस नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सीएम से बात करें। जेडीयू बोले कि निमंत्रण मिला है, नीतीश तय करेंगे कि क्या करना है। तो राहुल की यात्रा में शामिल होने को लेकर भी अब बयानबाजी। यात्रा इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे हो तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा करके हम लोग मानते थे। मुख्यमंत्री इस विषय में स्वयं फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। अगर कोई जदयू का नेता इस तरह का बयान अगर दिया है तो उन्हें अपने नेता नीतीश जी से बात करनी चाहिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग महागठबंधन के परिवार के हैं और महागठबंधन का जहां मामला हो सकता नहीं जाए। कांग्रेस अब यात्रा पर भी सस्पेंस है। प्रकाश, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ना तो भरोसा है और ना ही साथ। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें ना सिर्फ यात्रा में जाने पर संशय है, बल्कि एक शब्द जो महत्वपूर्ण है, अगर ये इंडिया गठबंधन की तरफ से यात्रा होती तो ज्यादा बेहतर था। यानी कि एक तरह से उन्होंने इशारे में कर दिया है कि ये जो यात्रा हो रही है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए किस हैसियत से नीतीश कुमार जाएंगे कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने के लिए? तो क्या ये निर्णय नीतीश कुमार को लेना है? तो जाहिर है कि ये बात जब तक चलता रहेगा, जब तक कि यात्रा के दिन ना आ जाए या उसके पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला न ले। तो इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरह राजनीति चलती है। लेकिन जैनेंद्र, इसे कांग्रेस कैसे देख रही है, इस तरह की बयानबाजियों को? बिल्कुल, देखिए, बयानबाजियों से कांग्रेस जो है वो असहज है। लेकिन राहुल गांधी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया
तो उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछा गया था। इससे पहले पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही नीतीश कुमार को लेकर उनसे सवाल पूछा था। राहुल गांधी का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन की टॉप लीडरशिप है, बड़े नेता है, उनके बीच आपस में रिश्ते अच्छे हैं और जो छोटी मोटी बयानबाजियां हैं वो कोई बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी कांग्रेस की तरफ से तो यही कोशिश की जा रही है कि सब कुछ एकजुट रहे, लेकिन देखना वही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। एक और खबर देखिए, बिहार में सियासी सस्पेंस फिर से गहरा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। 40 मिनट तक नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात आज हुई है। मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ विजय चौधरी भी थे। खबर ऐसी है कि यूनिवर्सिटी चांसलर की नियुक्ति के लिए मिले, लेकिन कयास कई तरह से लगाए जा रहे हैं, संशय कई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट तक नीतीश कुमार और राज्यपाल की ये मुलाकात, और इस मुलाकात के मायने भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से पहुंचे। और प्रकाश का रुख मैं करूंगी, क्या मायने इस मीटिंग के? 40 मिनट तक नीतीश कुमार अगर राज्यपाल से मिलते हैं इस समय पर, ये सवाल जब हमने केसी त्यागी से पूछा तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में वो हैं, इसे बनाए हैं। लेकिन इस तरह के जब सवाल उठते हैं तो जाहिर है कि नीतीश कुमार जिस कद के नेता हैं, बहुत कम नेता हैं, तो उनका किसी से मिलना, संपर्क करना या किसी से बात करनी, ये सब कुछ बहुत सारे मायने रखता है। ये भी स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि महागठबंधन में, क्योंकि ये दावा नहीं किया जा रहा है कि आगे महागठबंधन में बने रहेंगे, ये सवाल गलत है, यह खारिज करना, सिरे से कोई खारिज नहीं कर रहा है। तो जाहिर है कि यह सवाल तब तक रहेगा जब तक कि नीतीश कुमार खुद से ये कह नहीं दें कि वो महागठबंधन में है, आगे भी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तब तक विराम इस पर नहीं लगेगा। बड़ी खबर बता देते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई जिसमें बवाल हुआ। गुवाहाटी में पुलिस से उलझ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। असम के सीएम ने डीजीपी को आदेश दिए हैं। राहुल पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, अव्यवस्था फैलाने का आरोप है, और इसको लेकर अब असम के मुख्यमंत्री की तरफ से डीजीपी को आदेश दिया गया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। बड़ी खबर, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उसी में ये बवाल जिसको लेकर मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। सीधे रुख करेंगे जैनेंद्र का। जैनेंद्र, मुश्किलें बढ़ेंगी क्या राहुल गांधी की आगे? एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। देखिए, निश्चित तौर पर उन्हें कानूनी पचड़े का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो कवायद है उससे उनकी यात्रा को फायदा ही पहुंच रहा है और उससे प्रचार मिल रहा है उनकी यात्रा को। तो राहुल गांधी जो है वो इस एफआईआर को या इस एफआईआर को लेकर जो आदेश दिए गए हैं उसको लेकर के उसको बहुत ज्यादा महत्व उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसको इस रूप में कहा कि ये कोशिशें हैं डराने की जिससे वो नहीं डरेंगे और इन बातों से यात्रा को प्रचार ही मिला है। लेकिन वाकई में जो पूरा मामला है वो दरअसल ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 10वें दिन गुवाहाटी पहुंच चुकी है। राहुल गांधी गुवाहाटी के अंदर से बस यात्रा निकालना चाह रहे थे, जिसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी, और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड उखाड़ने की कोशिश की, उखाड़ भी दिया, काफी हंगामा हुआ। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने अब राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। राहुल गांधी भड़क भी गए हैं और कह रहे हैं कि हेमंत जो भी कह रहे हैं उससे फायदा ही हो रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हमारा प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और हेमंत जो भी कर रहे हैं उससे हमें फायदा हो रहा है। राहुल गांधी का यह बयान असम के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा आरोप भी कि वो तो हमारा प्रचार ही कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, इससे तो हमें फायदा ही होगा, लेकिन ऐसा होगा क्या जैनेंद्र? देखिए, आप न सिर्फ आज हंगामा हुआ बल्कि एक दिन पहले भी जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, राहुल गांधी असम के एक बड़े संत हैं 15वीं-16वीं सदी के शंकर देव, उनके जन्म स्थान जाना चाह रहे थे, उसकी इजाजत नहीं मिली, राहुल गांधी ने धरना दिया और राहुल गांधी धरने पर बैठे। ये खबर कम से कम स्थानीय मीडिया में खूब चली। तो ये तो सच है कि अगर किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में कोई व्यवधान विपक्षी पार्टी या विपक्षी सरकार उत्पन्न करती है तो उससे जो कार्यक्रम होता है उसकी चर्चा ज्यादा होती है, और उसी बात
बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया। इम्फाल से लेकर शुरू होकर यात्रा गुवाहाटी पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा यात्रा बीते 3 दिनों में चर्चा में है। जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उन पर हमला हुआ, कल राहुल गांधी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं मिली। और दर्शकों को जरा उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिखा देती हूं जैनेंद्र की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसे विवादों से जुड़ी हुई तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही। पहली तस्वीर आज की है जब गुवाहाटी में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। बताया जा रहा है कि शहर के अंदर जाने की यात्रा को परमिशन नहीं थी, जिसके बाद कार्यकर्ता जो है वो नाराज हो गए, पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। और 22 जनवरी की भी तस्वीरें, धरने पर बैठ गए जब राहुल गांधी, शंकर देव मंदिर जाने से उन्हें रोका गया। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।